ना थके हैं पाँव अभी और ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं दौर कई, इसलिए आज भी सफर जारी है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम अपनी हिंदी को टॉपिक वाइज टॉपिक को पूरा कर रहे थे। हमारी क्रिया हो गई थी और क्रिया ही में हमारे आते हैं वाच्य, काल, अव्यय, निपात। आज हम बात करेंगे वाच्य पर कि वाच्य क्या होता है, वाच्य कितने प्रकार का होता है, फिर बात करेंगे काल पर, फिर अव्यय पर, फिर निपात पर। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि वाच्य क्या होता है। जो आज आपका टॉपिक रहने वाला है वो है वाच्य। तो देखते हैं वाच्य क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि वाच्य क्या होता है। अगर देखें कि वाच्य का अर्थ क्या होता है, बताया गया है, यहाँ पे लिखा है वाच्य। अगर हम वाच्य की बात करें तो पहले तो हमें जानना होगा कि आखिर वाच्य का अर्थ क्या होता है। क्या है वाच्य? वाच्य का अर्थ क्या है? तो वाच्य का अर्थ ही होता है बोलना। क्या होता है? बोलने का तरीका, कि आपका बोलने का तरीका किस तरह का है, आप बड़ों से किस तरह से बातें करते हैं, या फिर आप दूसरों से किस तरह से बातें करते हैं। इसमें वाच्य में हमारा आ जाएगा बोलने का तरीका, बोलने का तरीका। तो आप लोगों ने जाना वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखते हैं इसके पॉइंट। बात करते हैं वाच्य। अगर देखते हैं कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, भेद लिख लें। अगर भेद लिखें या लिखें प्रकार, बात एक ही है। भेद बोले या बोले प्रकार, बात एक ही है। तो हम देखते हैं वाच्य के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। तो हम आपको बताते हैं जो वाच्य के प्रकार होते हैं हमारे, वो 3 टाइप के होते हैं। क्या? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है कर्तावाच्य, एक हमारा होता है कर्मवाच्य और एक हमारा होता है भाववाच्य। यहाँ पर लिख लेंगे, एक हमारा होता है कर्तावाच्य, एक हमारा होता है कर्तावाच्य, दूसरा हमारा होता है कर्मवाच्य। कौन सा? कर्मवाच्य। और तीसरा हमारा होता है भाववाच्य, भाववाच्य। वाच्य के हमारे 3 प्रकार होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें अगर आपको देखना होगा तो आपको एक यहाँ पे हम नोट करके लिख लो, जिससे हमें यह जानने में आसानी होगी कि यह वाच्य किस तरीका का है। अगर कोई वाक्य दिया होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, कर्ता का लिंग बदल कर क्या हो जाएगा? कर्ता का लिंग बदलकर और कर्म का लिंग बदलकर, कर्म का लिंग बदलकर जब हमें कोई वाक्य दिया गया जाएगा तो हमें जानना होगा कि हमारा वाक्य कर्तावाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो हम कर्ता के लिंग में परिवर्तन करके देखेंगे और कर्म का लिंग में परिवर्तन करके देखेंगे। हमने आपको बताया था, लिंग जो आपकी क्लास पढ़ाई थी, हमने आपको बताया था लिंग के हमारे 2 प्रकार होते हैं, एक हमारा एक लिंग, एक हमारा स्त्रीलिंग और एक हमारा पुल्लिंग। अब देखते हैं आखिर क्वेश्चन बनते कहाँ से। देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर हम डालेंगे फर्स्ट हेडिंग। पहली हेडिंग हमारी कौन सी हो जाएगी? तो पहली हमारी हेडिंग हो जाएगी कर्तावाच्य, कर्तावाच्य। कर्तावाच्य इसी को ही हम बोल लेते हैं कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य भी इसी को ही बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा। अब बात करते हैं कर्तावाच्य और कर्मवाच्य की। अगर इसमें क्या होता है, इसमें हमारी इसकी व्याख्या हो जाएगी, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे लिखा है कर्तावाच्य, तो हमें यहाँ से पता चला है कि कहीं ना कहीं कर्ता से इसमें कुछ होता होगा। तो हम जानते हैं जो हमारा कर्तावाच्य होता है उसमें हमारे कर्ता की प्रधानता होती है। बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, लड़का खाता है,
खाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा लड़का खाता है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पे कोई वाक्य दिया जाएगा, अगर हमें जानना होगा कि ये वाच्य हमारा कर्तावाची या कर्मवाची है, तो आपको दो चीजें याद करती हैं, लिंग में परिवर्तन करना है और उसके कर्म में परिवर्तन करना है। जिसके हिसाब से उसमें परिवर्तन हो जाए तो वही हमारा वाच्य हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है लड़का खाता है। तो लड़का क्या है हमारा? लड़का हमारा पुल्लिंग है। तो लड़का खाता है। एक बार हम इसे लिंग के कर्ता के लिंग से बदल कर देखते हैं। लड़का पुल्लिंग हो गया। अब लिखते हैं लड़की। लड़की हमारी हो जाएगी स्त्रीलिंग, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी स्त्रीलिंग। तो लड़की खाती है। लड़की खाती है तो क्या हुआ? लड़की खाती है तो क्या हुआ? लड़का खाता है, लड़की खाती है, तो इसमें क्या हुआ? तो इसमें हमारे ये जो कर्ता था, कर्ता के हिसाब से हमने लिंग को चेंज किया तो हमारा चेंज हो गया। तो इसमें हम जान जाएंगे, इसमें हमारा कर्तावाच्य है। कौन सा? कर्तावाच्य है। सेम उसी प्रकार अगर आपको किसी का नाम मिल जाए तो भी आप बोल सकोगे कि इसमें कर्तावाच्य है। बात करते हैं राधा। राधा नाचती है। राधा नाचती है। अगर हम यहाँ पे कर दें राधा नाचता है तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे है राधा नाचती है। राधा लड़की है। अब इसका पुल्लिंग करके देखो, राधा नाचती है। यहाँ पर अगर हम कोई लड़का ले लेंगे तो हम वहां पे कर देंगे श्याम नाचता है। तो क्या हुआ? जो हमारे यहाँ पर जो कर्ता था उसको जब हमने कर्ता में लिंग से चेंज किया तो राधा नाचती है और यहाँ पर लिखे श्याम नाचता है। तो कहीं ना कहीं कर्ता के हिसाब से हमारा ये वाक्य चेंज हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा कर्तावाच्य। क्या आ जाएगा? तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा कर्तावाच्य। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो हम लिख लेंगे शिवम पढ़ता है। शिवम पढ़ता है। अर्चना नाचती है। गीता गाती है। मोहन खाता है। श्याम पीता है। जितने भी हमारे इस तरीका के शब्द होते हैं वे हमारे सभी कर्तावाच्य के अंतर्गत आएंगे। इसमें क्या होता है? कर्तावाच्य में हमारी कर्ता की प्रधानता होती है और लड़का खाता है, राधा नाचती है, शिवम पढ़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह टॉपिक कर्तावाच्य का समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। हमारा दूसरा पॉइंट है कर्मवाच्य। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य। इसमें क्या है? जिस प्रकार से हमने कर्ता की प्रधानता थी, इसमें आया है कर्मवाच्य। इसमें भी अगर हम देखें यहाँ पे लिखा है कर्म, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। तो कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य को कहते हैं इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब किस प्रकार देखते हैं। अगर हम पॉइंट प्रथम की बात करें तो हमारा हो जाएगा सेब खाया जाता है। सेब खाया जाता है। क्या हमें यहाँ कहीं पर कर्ता आया है? आया है। कर्ता क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे कोई किसी का नाम आया है तो नहीं आया है। सेब खाया जाता है। सेब खाया जाता है, अंगूर खाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर कर्ता से लिंग परिवर्तन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं? यहाँ से लिंग परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये हमारा आ जाएगा कर्मवाच्य। अब देखो, अगर बात करते हैं यहाँ पर
अगर आपको इसमें एक बताते हैं नोट, नोट इसमें क्या है, अगर कहीं पर द्वारा लगा मिल जाए, क्या द्वारा, अगर द्वारा आपको दिख जाएगा तो आप पहचान जाएंगे कहीं ना कहीं ये जो द्वारा शब्द है ये हमारे कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। कैसे, जैसे यहाँ पर हम एक लिखते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया, दिया गया, तो मुख्यमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया। तो जो यहाँ पे हमारा आ गया द्वारा, द्वारा हमारा कर्मवाच्य को दर्शाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है नोट, आपको खाली इतना याद रखना है, जहाँ पर जिस भी वाक्य में हमें द्वारा शब्द मिल जाएगा उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि शिक्षक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को बुलाया गया, बुलाया गया। इसमें क्या हुआ, इसमें जो शिक्षक था, शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को बुलाया गया, तो यहाँ पे आ गया द्वारा। तो यहाँ से हमें पहचान मिल गई, हमने आपको बताया था जहां पर हमारा द्वारा आ जाएगा वो हमारा कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी कर्मवाच्य की भी टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अगर आपको कहीं पर के द्वारा दिख जाए, अगर आपको द्वारा शब्द दिख जाए तो वहां पर हमारा कर्मवाच्य होता है। जैसे देखते हैं, बात करते हैं, देखो द्वारा दिख गया यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया कर्मवाच्य। एक उदाहरण लेते हैं और समझाते हैं। देखते हैं, मोहन ने दरवाजा नहीं खोला। हमने क्या लिखा, मोहन ने दरवाजा नहीं खोला। हमने आपको बताया था जब हमें जानना होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, मतलब कि कर्ता के लिंग में परिवर्तन करके देखेंगे और कर्म के लिंग में परिवर्तन करके देखेंगे। जिसके हिसाब से परिवर्तन हो जाएगा वही हमारा वाच्य हो जाएगा। ये हमारा मोहन क्या है, मोहन हमारा पुल्लिंग को दर्शाता है। अब देखते हैं इसी का स्त्रीलिंग करके। देखो स्त्री करें तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, रानी ने दरवाजा नहीं खोला। रानी ने दरवाजा नहीं खोला, क्या हुआ, कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो मोहन ने दरवाजा नहीं खोला और रानी ने दरवाजा नहीं खोला, कहीं पे आपको कोई परिवर्तन लग रहा है, नहीं। अगर हम इसका कर्म चेंज करके देखते हैं, दरवाजा है, अगर हम ये हमारा कर्म है, अगर हम कर्म को चेंज करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा। लिखते हैं, रानी ने कुंडी रहने दो, लिखो रानी ने खिड़की नहीं खोली। अब देखो क्या हुआ, मोहन ने दरवाजा नहीं खोला, ये हमारा वाक्य था। फिर हमने जो चेंज किया लिंग, कर्ता के लिंग के अनुसार, तो रानी ने दरवाजा नहीं खोला, ये हमारा हो जाएगा कर्ता के अनुसार, और इसे हमने चेंज किया है कर्म के अनुसार। क्या, इसे हमने चेंज किया है कर्म के अनुसार। जब हमने इसे कर्ता के अनुसार चेंज किया तो हमें कोई परिवर्तन नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कर्तवाच्य का नहीं है। अब देखो, रानी ने खिड़की नहीं खोली, यहाँ पे हमें चेंज मिला। कब मिला, जब हमने कर्म को चेंज किया, तब हमें वाक्य में परिवर्तन मिला, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कर्मवाच्य है। ठीक है, तो कर्म के द्वारा ये हमारा
कर्म के द्वारा चेंज हुआ, कर्म के द्वारा चेंज हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा कर्मवाच्य है। अब हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपको कर्मवाच्य समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है। अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कर्म भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। भाववाच्य हमने आपको बताया था कि भाव क्या होता है। भाव को हम छू नहीं सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, उसे खा नहीं सकते हैं। तो ये भाववाच्य होता है जिसे हम मतलब टच नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जैसा कि यहाँ पे लिखा है भाव, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसमें भाव की प्रधानता होती है। क्या होती है? भाव की प्रधानता होती है। इसमें क्या होती है? इसमें भाव की प्रधानता होती है। किस तरीका से होती है देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बाग लिखते हैं, मुझसे चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे लिखा है मुझसे चला नहीं जाता, मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें भाव प्रकट हो रहा है ना? यही तो लग रहा है कि भाव प्रकट हो रहा है। तो मुझसे चला नहीं जाता ऐसा बोल सकते हैं। अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो बोलते हैं तोते से बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता। तो क्या है? जो हमारा तोता है वो बोल नहीं सकता बेचारा, तो हम कह सकते हैं कि तोता से बोला नहीं जाता। जहां पर हमें इस तरीका के शब्द देखे मिल जाएंगे, उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे पिया नहीं जाता, उससे नाचा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। जब हमें इस तरीका के शब्द मिल जाएंगे तो हम आसानी से पहचान जाएंगे कि भाववाच्य है। भाववाच्य हम ये चाहते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं भाववाच्य को अब अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है? हमारा भाव बाहर आता है। देखते हैं तीसरे पॉइंट की। देखो, बात करते हैं अंकुश से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। क्या है? क्या हमें कुछ दिख रहा है इसमें? बस बोल सकते हैं कि बेचारा अंकुश से पढ़ा नहीं जाता। तो क्या हुआ? अंकुश से पढ़ा नहीं जाता, या उससे लिखा नहीं जाता, या उससे बोला नहीं जाता, या हमसे हंसा नहीं जाता, या उससे रोया नहीं जाता। जितने हमारे प्रकार के कोई भी वाक्य आएंगे, बोला नहीं जाता, अगर यह शब्द लगा दिया जाएगा तो हम जान जाएंगे यह हमारा भाववाच्य है। या बोल दे कि उससे सोया नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, या उससे खाया नहीं जाता। जितने भी हमारे इसी प्रकार के हैं वे सब हमारे भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भाववाच्य बहुत ही अच्छे से और सरल स्वभाव से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, अब हमारा जो वाच्य था वो हमारा पूरा होता है। क्या था? जो हमारा वाच्य था वो पूरा होता है। हमने आपको बताया था वाच्य का मतलब होता है बोलने का तरीका। ठीक, बोलने का तरीका होता है। वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कर्तावाच्य, एक हमारा कर्मवाच्य और तीसरा हमारा भाववाच्य। हमने आपको बताया था कि भाव की हम अगर पहचानना चाहेंगे तो कैसे पहचानेंगे? कर्ता के लिंग में परिवर्तन करके, कर्म के लिंग में परिवर्तन करके। हमें जिस में परिवर्तन करने से जिस वाक्य में परिवर्तन हो जाएगा हमारा वही वाक्य हो जाएगा। अगर हमारे कर्ता के लिंग से परिवर्तन करने से परिवर्तन होता है यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको बताया था, तो हमारा कर्तावाच्य हो जाएगा। अगर हमारा अगर हमारे कर्म के लिंग में परिवर्तन करने से होता है तो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं काल पर। अब काल क्या होता है देखते हैं। काल तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, जैसे कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं छोटे वर्ष से, कि इसे बोलते हैं टेंस। बात करते हैं काल की।
तो काल को ही हम बोलते हैं टेंस। तो आप लोगों को पता होगा काल जो हमारे होते हैं वे हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? काल हमारे 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबको पता होगा भाई, ये तो बात सबको ही पता है कि हमारे 3 काल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। बात करते हैं पहले की, तो हमारा हो जाएगा वर्तमान काल। वर्तमान काल। बात करते हैं सेकंड की, तो हमारा हो जाएगा भूतकाल। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो हमारा हो जाएगा भविष्यकाल। भविष्यकाल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये हमारा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा टाइप। देखो वर्तमान काल में क्या होता है, जो चीजें चल रही होती हैं, जो चीजें समाप्त नहीं होती हैं। बात करते हैं वर्तमान की, जो चीजें जिनका प्रारंभ हो जाता है और जिनका अंत नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल होता है जो हमारे पीछे हो चुका है, उसे बोलते हैं बीता हुआ कल। ये हमारा चला गया भूतकाल में। देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल होता है जो हम आगे करने वाले हैं। जैसे हम बात करते हैं आने वाला कल, जो हमारा आने वाला कल है वो हमारा भविष्य होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये 3 टाइप समझ में आए होंगे। अब आप लोग बोलोगे इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर सामान्य वर्तमान काल है, कहाँ पर आसन्न वर्तमान काल है, कहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है और कहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है। हम आपको बहुत ही सहनता से इसे समझाएंगे। बात करते हैं वर्तमान काल की, तो वर्तमान काल के हिंदी में दिए गए हैं 5 प्रकार। 5 प्रकार। तो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखते हैं। आप लोग जानना, अब देखते हैं आखिर इसके 5 प्रकार होते कौन कौन से हैं। देखते हैं 5 प्रकार। अगर हम यहाँ पर डाल लेते हैं वर्तमान काल, ताकि हमें याद रहे। वर्तमान काल, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा काम शुरू हो जाता है पर उसकी समाप्ति नहीं होती है। देखते हैं पहला पॉइंट। तो हमने देखा वर्तमान काल में क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, क्रिया का प्रारंभ। क्रिया का प्रारंभ तो होता है, परंतु समाप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? समाप्त नहीं होता है। अब आप समझ गए कि वर्तमान काल क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया का प्रारंभ तो होता है पर इसमें समाप्ति नहीं होती है। अब देखते हैं वर्तमान काल का पहला टाइप क्या होता है। तो हमारा होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि आपका इसमें ता है, ती है, ते है पाया जाता है। देखते हैं अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं वह जाता है। वह जाता है, इसमें क्या है, मतलब कि इसमें वर्तमान काल हो रहा है। इसमें देख लेते हैं वर्तमान काल का होना। सामान्य वर्तमान काल में होता है वर्तमान काल का होना ही हमारा सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। वह जाता है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, मोनू खाना खाता है। पिताजी बाहर जाते हैं।
देखो इसमें होता क्या है। बात करें सामान्य काल की, तो इसमें जो काल होता है वर्तमान काल का होना। इसमें हम जानते हैं कि वर्तमान काल हमारा चल रहा है, मतलब कि काम इसी वक्त हो रहा है। तो वह जाता है, वह जाता है, ये सिंपल वाक्य है ना। वह जाता है, वह आता है, वह खाता है। पिताजी बाहर जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें जो आसान वर्तमान काल है, इसमें ता है, ती है, ते है पाया जाता है। तो आपकी पहचान हो जाएगी इसी से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सामान्य वर्तमान काल समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं दूसरे प्रकार की, तो हमारा हो जाता है तात्कालिक सामान्य काल। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तुम्हारा हो जाएगा तात्कालिक सामान्य काल। देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर बात करें तात्कालिक, यहाँ पे लिखा है तात्कालिक, इसमें हम कह सकते हैं कि वर्तमान में काम का तत्काल होना या फिर जो चल रहा है वर्तमान में, उसे बोलते हैं तात्कालिक सामान्य काल। अगर इसके हम उदाहरण की बात करें, तो इसमें आ जाएगा रही है, रहा है। लिख लेते हैं, रही है या रहा है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल, देखते हैं राधा पढ़ रही है। तो क्या है, राधा पढ़ रही है, मतलब कि तत्काल ही तो कर रही है, बंद नहीं है, वो पढ़ाई कर रही है। मतलब कि लगातार, जिसमें हमें लगातार करने की, मतलब कि पता चले कि काम लगातार हो रहा है, तो हम से बोलेंगे तात्कालिक सामान्य काल। मतलब कि वर्तमान में काल तत्काल होना। राधा पढ़ रही है, मतलब पढ़ रही है, उसने अभी पढ़ना समाप्त नहीं किया है। तो मेरा हो जाएगा तात्कालिक सामान्य काल, राधा पढ़ रही है। बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, तो आ जाएगा वह खाना खा रही है। इसमें क्या है, इसमें रही है, रहा है, कहीं ना कहीं आ रहा है। गीता गाना गा रही है। मोहन खेलने जा रहा है। जितने भी हमारे इस प्रकार के वाक्य बनते हैं, वे सब हमारे तात्कालिक सामान्य काल में आते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमें ये दो वर्तमान काल की दो टाइपें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं तीसरे टाइप पर और देखते हैं। तो दो हमारे हो गए। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है पूर्ण, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसमें क्रिया का पूर्ण होना ही, मतलब जिसमें हमारा कार्य पूरा हो गया है, उसे बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। लिख लेते हैं एक बार, क्रिया का पूरा होना। क्या हुआ, इसमें हो गया क्रिया का पूरा होना, जिसमें हमारा काम पूरा हो जाए, और उसे बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अब देखते हैं इसके उदाहरण की। बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो वह आया है। अब देखो यहाँ पे लिखा है वह आया है, तो कोई आया कहता है कि वह आया है, तो देखो यहाँ पे लिखता है वह आया है, तो मतलब पूर्ण है, आया है। अब कब आया है ये नहीं पता है, लेकिन आया है, तो ये बात हमारी पूर्ण है कि वह आया जरूर है। अब देखते हैं दूसरी बात, लवली ने पुस्तक पढ़ी है। देखो लवली ने पुस्तक पढ़ी है, क्या है, लवली है, उसने पुस्तक पढ़ी है, तो उसने पुस्तक पढ़ी है मतलब कि अब पढ़ चुकी है और अब वो
खाली बैठी है, तो उसका जो पुस्तक पढ़ने का काम था वो पूरा हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि लवली ने अपने पुस्तक को पढ़कर अपना काम पूरा कर लिया है। तो इसमें हमें लग रहा है कि इसमें काम पूरा हो चुका है, तो उसे बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो देखते हैं। श्याम ने बंसी बजाई है। श्याम ने बंसी बजाई है। देखो यहाँ पे लिखा है श्याम ने बंसी बजाई है, बजा थोड़ी ना रहा है, बजाई है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो श्याम है वो बंसी बजाकर जा चुका है, या बंसी बजाकर है यहीं पर, लेकिन बंसी का काम उसने पूरा कर चुका है। उसे बंसी बजानी थी, उसने बजा ली है। तो श्याम ने बंसी बजाई है, तो क्या लग रहा है इसमें जो बंसी का काम था वो पूरा हुआ। तो इसे भी कह सकते हैं कि यह हमारा पूर्ण वर्तमान काल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही कई और उदाहरण है, जैसे माता जी ने रोटी बनाई है, तो क्या है, रोटी बनाने का काम था तो बनाई है, तो वो अपना रोटी बनाने का काम पूरा कर चुकी हैं और तब बैठी हैं। तो उन्होंने अपना जो काम था उनका, उन्होंने उस काम को पूरा किया, तो वहां पर हमारा हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब यहाँ तक की बात भी समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। देखो हम ज्यादा उदाहरण नहीं बताते हैं, बस आप लोगों को समझाते हैं कि अगर आप लोग एक बार समझ जाओगे तो उदाहरण का क्या है। उदाहरण तो आप हजारों उदाहरण बना सकते हो खुद ब खुद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। यहाँ पे लिखा है पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का पूरा होना। इसमें हमारी क्रिया पूरी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं कि लवली ने पुस्तक पढ़ी, उसका काम था पढ़ना, उसने पूरी पढ़ ली, अब बैठ गई है, अपना काम को पूरा कर चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। वर्तमान काल के हमने आपको बताए थे, इसके हमारे 5 प्रकार होते हैं। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो हमारा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल इसमें क्या होता है, ये जो काल होते हैं, जानते तो हैं कि ये वर्तमान का है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है कि ये किस में आएगा, ये वाला किस में आएगा। तो हम आपको यहाँ तक कि यह भी बता रहे हैं व्याख्या सहित कि किस तरह से हमारा ये वाला काल होगा। यहाँ पे लिखा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या लिखा है, संदिग्ध, तो कहीं ना कहीं इसमें संदेह की बात कही जा रही होगी, तभी तो लिखा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिया में संदेह होना। अब देखते हैं पहला पॉइंट, वह आया होगा। जितने भी आपके गा गी गे वाले होंगे वे सब हमारे संदेह में आएंगे, इसे क्रिया में संदेह होता है। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है वह आया होगा, तो देखो वह, आप लोग बोलो वह आया होगा, तो हमें क्या पता, मतलब वह आया है या अभी नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं इसमें संदेह है, पता नहीं आ गया होगा या पता नहीं कि नहीं आया होगा। तो ये जो आपका संदेह प्रकट हो रहा है इसे बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, उसे ट्रेन मिली होगी। कई बार क्या होता है, आपके घर के कुछ सदस्य होते हैं, अगर वे बाहर जाते हैं तो घर में जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। तो कहती हैं पता नहीं उसे ट्रेन मिली होगी या नहीं मिली होगी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में संदेह रहता है एक, कि पता नहीं उसे ट्रेन मिल गई हुई होगी या अभी नहीं मिली होगी। तो उसे ट्रेन मिली होगी, अब मिल ही गई, इसका कोई पक्का थोड़ी ना है, तो मिली होगी, शायद बात कही जा रही है, मिल गई होगी या नहीं मिली होगी। यहाँ पे हमें लग रहा है संदेह है इसमें, तो जहाँ पर संदेह होता है वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की।
पिताजी दफ्तर पहुंचे होंगे, पहुंचे होंगे। अब देखते हैं, पिताजी दफ्तर पहुंचे होंगे। पिताजी थे, उन्हें जाना था दफ्तर को, तो वे निकल तो गए, वे निकल गए यहाँ से, घर से वे निकल गए। अब हम लोग कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, पता नहीं वे दफ्तर पहुंचे होंगे या भी नहीं पहुंचे होंगे। तो पता नहीं मतलब अभी पहुंच ही गए हैं या नहीं। जहां पर आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है कि ऐसा कार्य हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, वहां पर होता है आपका संदेह। जहां पर आपके मन में संदेह उत्पन्न हो उसे बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। पिताजी दफ्तर पहुंचे होंगे, अब पहुंचे होंगे या नहीं पहुंचे होंगे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन संदेह कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं पिताजी दफ्तर पहुंचे होंगे या नहीं पहुंचे होंगे। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, माता जी ने रोटी बनाई होगी। माता जी ने रोटी बनाई होगी। देखो, जब हम कहीं बाहर होते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम आते हैं, तब पर सोचते हैं पता नहीं माता जी ने रोटी बनाई होगी या नहीं बनाई होगी या बन गई होगी। तो कहीं ना कहीं हमें संदेह रहता है, पता नहीं बनी होगी या नहीं बनी होगी। जहां पर आपको इस तरह की कंडीशन दिखे कि ऐसा कार्य हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, उसे बस मिली होगी या नहीं मिली होगी, उसे ट्रेन मिली होगी या नहीं मिली होगी, पापा जी वहां पहुंचे होंगे या नहीं पहुंचे होंगे, भाई आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, जहां पर भी जितने भी आपकी ऐसे एग्जाम्पल हुए होंगे कि ऐसा कार्य हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, वहां पर हमारा आ जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। अब चलते हैं आपके वर्तमान काल के लास्ट पॉइंट पर, देखते हैं पांचवा पॉइंट इसका क्या कहता है। तो आज का लास्ट पॉइंट पांचवा, देखते हैं क्या होता है। वर्तमान काल का लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा हो जाता है संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, हमने देख लिया। इसमें क्या होता है? संभाव्य, इसमें संभावना की जाती है किसी चीज के लेकर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे संभावना की जाती है, तो इसमें क्या हमारा हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा काम पूरा होने की संभावना, पूरा होने की संभावना होती है, संभावना होती है वर्तमान काल में। ठीक है, काम पूरा होने की संभावना इसमें होती है। देखते हैं पहला पॉइंट, वह पहुंचा हो, वह पहुंचा हो। अब देखो, वह पहुंचा हो, कोई कहीं गया है, ठीक है, तो वह पहुंचा हो, हम लोग सोच रहे हैं कि वह पहुंचा हो, ऐसी हमारी संभावना होती है उसके प्रति कि वह पहुंचा हो, ऐसी हम संभावना करते हैं उसके प्रति। तो हम जहाँ पर संभावना की बातें की जाती हैं वहां पर हमारा संभाव्य वर्तमान काल होता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो हमारा हो जाएगा वे गए हों, वह वे गए हों। देखो, हमारा कोई घर पे था, हम बाहर चले गए, तो हम कहीं, तो वो जाने वाला था, तो हम वहां से सोच रहे हैं वे गए हों या नहीं गए हों। तो क्या कर रहे हैं? हम उनके प्रति ऐसी संभावना जता रहे हैं कि शायद वे गए हों या ना गए हों। तो जहां पर संभावना की बातें की जाती हैं वहां पर हमारा होता है संभाव्य वर्तमान काल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमने आपको पढ़ाए वर्तमान काल के 5 टाइप, और हर एक टाइप को आपको बहुत ही सहनता से समझाया। हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि आपको हमारा वर्तमान काल आसानी से समझ में आया होगा। ये पांचों काल जो थे, जो इसके 5 टाइप थे,
वे हमारे पूरे हुए। अब बात करेंगे वर्तमान काल, अब बात करेंगे भूतकाल पर। देखते हैं, तो हमारा वर्तमान काल पूरा हुआ। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो हमारा था भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो हमारा कल हो चुका है, जो हम कल कर चुके हैं, वह हमारा होता है भूतकाल। बोल सकते हैं कि बीता हुआ कल, वे हमारे भूतकाल में आते हैं। अब भूतकाल के भी देखे गए हैं 6 पॉइंट, 6 प्रकार। भूतकाल में हिंदी विषय में अगर बात करते हैं तो इसमें देखे गए हैं 6 प्रकार। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों की हमारी आज यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। आपके बचते हैं 2 टाइप, एक हमारा भूतकाल और एक हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल में हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, या फिर जो हमारे आगे आ रहा हो, या फिर आने वाला जो कल होता है वह हमारा सब जो भी हमारे आगे आने वाला दिन है वे सब हमारे भविष्य काल में आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी आज इस हिंदी की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको इसमें भी कोई अगर ऐसा पॉइंट रह गया है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और आपके अभी 2 टॉप बचे हैं, और एक भूतकाल एक भविष्यकाल। अगर आपको किसी में कंफ्यूजन है तो उसे हम कल बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।